नमस्कार, मैं पूनम शर्मा सोलंकी। स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। सड़क बनना, फिर बारिश होना, फिर सड़कों का टूटना, फिर से सड़क बनना, फिर बारिश होना, फिर टूटना और बनना। ये वो प्रक्रिया है जो हमारे जीवन और मृत्यु की तरह लगातार चल रही है। अब जीवन और मृत्यु पर तो कोई रोक नहीं लगा सकता, लेकिन सड़कों के टूटने पर तो रोक लगाई जा सकती है, या फिर टूटे तो उन्हें जल्द सुधारा जा तो सकता ही है। ये वो बातें हैं जो जिम्मेदार अफसरों को अपने काम में उतारनी चाहिए, लेकिन राजस्थान में ऐसा नजर नहीं आ रहा है। सोचिए ना, कितने हालात खराब होंगे कि खुद प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत को अधिकारियों से सही काम करने की अपील करनी पड़ रही है। हालांकि अब सीएम ने डेडलाइन भी देते हुए कह दिया है कि 20 अक्टूबर तक सड़कों को सुधार ले, लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर क्यों प्रदेश के मुखिया को ये बातें कहने की जरूरत पड़ रही है। आज बात इसी खास मुद्दे पर, जिस पर जवाब तो लेना ही पड़ेगा। लोग क्या सोचेंगे, मुख्यमंत्री की जेल में सड़कें खराब है। आप सक्षम हो, योग्य हो, प्लीज आप लोग 20 अक्टूबर तक बता दीजिए कि आप शानदार में काम करें। चर्चा पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे आपको रूबरू करवाएंगे, चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 2 बयान सुनाते हैं, जरा सुनिएगा। नगर निगम हो, चाहे वो जेडीए हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, पीडब्ल्यूडी हो, उनको इतना तो समझना चाहिए कि यार आप लोग मुख्यमंत्री की जिले में पोस्टिंग किए हुए हो, तो लोग क्या सोचेंगे, मुख्यमंत्री की जिले में सड़कें खराब है। उस नाते ही आपको आगे बढ़ के काम करना चाहिए। आप लोगों को काम करना है, काम दिखाना है, और आप सक्षम हो, योग्य हो, समर्पित हो, सब मुझे मालूम है। कृपा करके आप लोग राजस्थान हित में पूरी कमान हाथ में ले लें, सब लोग उतर जाए मैदान में। और जो आपने मेरे ख्याल से 5 सितंबर से 20 अक्टूबर तक का रखा है अपने समय इसका कैंपेन का मेंटेनेंस के लिए, प्लीज आप लोग 20 अक्टूबर तक बता दीजिए। 21 अक्टूबर को अपन मीटिंग भी करना चाहें तो आप पूरी रिपोर्ट दे सको मैं कि साहब शानदार में काम करते, ये मेरा कहना है। तो देखा आपने, सुना आपने कि कैसे खराब सड़कों से जनता तो परेशान है ही, मुख्यमंत्री तक को अफसरों को सीख देनी पड़ रही है। इसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं बेहद खास मेहमान शैलेंद्र गुर्जर जी, प्रवक्ता है बीजेपी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हुकुम मीणा जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शांतनु बसीन जी हैं, ट्रस्टी है मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी से। अनंत शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय उपभोक्ता परिसंघ से। वहीं हमारे साथ हमारे सहयोगी कोटा से भंवर एस चारण भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले हुकुम मीणा जी, कोई सुन नहीं रहा, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपील करनी पड़ रही है, क्यों ना हम ऐसा कहें कि अधिकारी पूरे तरीके से बेलगाम हो चले। मैं कहना चाहूंगी कि जब मानसून जाता है और बारिश का जब मौसम होता है तो बारिश और जो डामर होती है उसका 36 का आंकड़ा होता है, तो जहाँ पे पानी भरा रह जाता है वहाँ पर जल्दी ही जो डामर है, बिटुमिन है, वो डैमेज हो जाती है, तो वहाँ पर गड्ढे होना स्वाभाविक है। ये तो हर साल की प्रक्रिया है। बिल्कुल हर साल की प्रक्रिया है। और जो अगस्त का महीना है उसका एंड, बरसात का एंड माना जाता है। सितंबर अक्टूबर में वापस से रिपेयर का काम पीडब्ल्यूडी विभाग एक अभियान चला करके करता है। गड्ढे होना शायद सुना नहीं है, प्रोग्राम के शुरुआत में मैंने बोला था, बारिश होती है, सड़कें टूटती है, मरम्मत होती है, फिर टूटती है। जीवन मृत्यु का तो हमारे पास कुछ नहीं है, जीवन मृत्यु जैसा ही काम है। मैंने शुरुआत में बोला था, लेकिन इसकी मरम्मत का काम हो सकता है, ये सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन हो नहीं रहा, खुद मुख्यमंत्री को बोलना पड़ रहा है, इसलिए आपसे सवाल है। जी, गड्ढे होना एक अलग बात है और गड्ढे बने रहना एक अलग बात है। तो हमारे जो मुख्यमंत्री साहब ने भी अभी आपको ट्वीट भी किया है और उन्होंने डेडलाइन भी जारी की है। तो हमारे यहाँ पे जो राजस्थान सरकार है वो इस तरीके से नहीं है कि गड्ढे हो गए तो गड्ढे बने रहे। उन गड्ढों को भरने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जल्दी ही उन गड्ढों को भरने के लिए जल्द से जल्द काम भी सड़क परिवहन की बात कर लें, कितनी योजनाओं की बात कर ले, जेडीए की बात कर ले, नगर निगम की बात कर ले,
आपको नहीं लगता कि लापरवाही है? खुद मुख्यमंत्री को बोलना पड़ रहा है, सिस्टम कोई काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं सुन रहे हैं। आपने शायद जोधपुर वाली बाइट नहीं सुनी, खुद मुख्यमंत्री ने बोला कि मेरा गृहनगर है, थोड़ी तो शर्म कर लो। बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी, मैं यही कह रही हूँ कि बारिश का मौसम में गड्ढे होते हैं, लेकिन जब अधिकारीगण काम नहीं कर रहे तो उनको डेडलाइन तो देनी पड़ेगी, उनको निर्देश भी देना पड़ेगा, उनको मुख्यमंत्री भी करना पड़ेगा। हाँ, सीएम साहब ने उनको बोला है, अब उनको भी लगा है कि गड्ढे हुए, वास्तव में हुए तो काम नहीं हुआ है तो उनको कहना ही पड़ेगा। और इसके अलावा क्या इलाज है भाई? सीएम साहब गड्ढों को तो भरवाएंगे ही, इलाज तो यही है, सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। विपक्ष के नाते आपको ये आवाज उठानी चाहिए थी जो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उठानी पड़ रही है। पूनम जी, आप देखिए, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बयान है वो ये दिखाता है कि राजस्थान में विकास की क्या हालात हो चुके हैं। आप देखिए, मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है उसमें उनको 10 किलोमीटर सिर्फ सड़कें खराब और गड्ढे होने के कारण हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी एक बयान दे रहे हैं कि जोधपुर में जिसको रहना है वो काम करना होगा। इसका मतलब 4.25 साल से अफसर काम नहीं कर रहे थे। तो आपका था ना, आपको आवाज उठानी चाहिए थी। 4.25 साल हो गए। प्रशासन, शासन जिसकी सत्ता होती है उसका होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। आज मुख्यमंत्री जिस हिसाब से उन्होंने बयान दिया, उनकी लाचारी नहीं, लाचारी, कमजोरी ये दर्शाई जा रही है, बेचारी। जिस तरह से वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अधिकारियों को संबोधन कर रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं जैसे वो रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो तो भीख मांग रही है। अरे भैया आप लोग प्लीज करिए। अरे क्या बात है, जनता, सड़कें हालत खराब है, गड्ढे पड़े हुए हैं, काम हो नहीं रहे, अफसरशाही हावी है, भ्रष्टाचार हावी है। शायद आपने सुना नहीं है, मुख्यमंत्री ने साफ ही कहा था कि अगर यहाँ पर ट्रांसफर करना पड़े, सस्पेंड करना पड़े तो जो करना कीजिए। यहाँ पर उन्होंने साफ यहाँ पर ये बात नहीं कही है। कौन है प्रदेश कौन चला रहा है? उन्होंने कही है। और 20 अक्टूबर का अल्टीमेटम में ऐसे हालात हो जाते हैं। अपने काम से तो आप भी पीछे हट रहे हैं, इस तरीके से अपने काम से तो आप भी पीछे हट रहे हैं। सर ये बताइए, विपक्ष के नाते आपका काम नहीं था। प्रशासन में है, अगर हम राज्य सरकार में, हमारा काम है, विपक्ष का काम होता है। आप देखिए, खूब मुख्यमंत्री कह रहे हैं, अरे खूब मुख्यमंत्री आपको बताए, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं 213 मौतें हुई हैं, लाचारी झलक रही है। ये अफसरों कर दो, अब भी नहीं कर सके, 4.25 साल हो गए। मैंने जो राजस्थान की जनता से वादा किया था विकास का, सुशासन का, महिला सुरक्षा का, कानून व्यवस्था का, वो सब लचर हो चुका है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद स्वीकार कर लिया कि अफसर और ठेकेदारों में पार्टनरशिप है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, खुद स्वीकार कर रहे हैं। अरे आपके पास महकमा है। सर अगर ये आवाज जमीन पर उठती ना, सर अगर ये आवाज विपक्ष के नाते जमीन पर उठती तो शायद सड़कों पर काम हो गया होता। शैलेंद्र जी, ये आवाज तब उठनी चाहिए थी। आवाज अगर तेज होती ना विपक्ष के नाते तो शायद थोड़े बहुत सिस्टम जो है उसको भी शर्म आ जाती, काम पहले हो जाता। कोटा से हमारे सहयोगी भंवर चारण लगातार हमारे जुड़े हुए हैं, जमीन जान लेते हैं। भंवर जरा तस्वीरें दिखाइएगा, एक बार तस्वीरें सर देख लीजिए, मैम एक बार तस्वीरें देख लीजिए, कोटा की तस्वीरें जो है वो क्या कुछ कहती है। शैलेंद्र जी आपके पास में आऊंगी। हुकुम मीणा जी 1 मिनट, कोटा की भी जमीनी हकीकत देख लेते हैं। सड़कें कोटा में भी एक बड़ा मुद्दा तो है ही है, साथ में एक बड़ी आफत भी है। और पूरे पैनल को, जो भी पक्ष और विपक्ष के पक्ष से आप हमारे साथ मौजूद है, मैं उस पूरे पैनल को बताना चाहता हूं कि कोटा में 2 दिन पहले ही कोटा के नयापुरा इलाके में चंबल ब्रिज पर बदहाल सड़क के चलते, जहां सड़क पर गिट्टियों के ढेर लगे थे, मिट्टियों के ढेर लगे थे, चलने की जगह नहीं थी, एक बाइक सवार दंपत्ति की बाइक वहां पर स्लिप होती है और पीछे आ रहा ट्रक उस दंपत्ति में से महिला को बुरी तरह से कुचलता है और वहीं पर घटनास्थल पर ही महिला दम तोड़ देती है। तो टूटी सड़कें जानलेवा भी साबित हो रही है। लेकिन इसे मुख्यमंत्री के दिए गए बयान का असर माने या फिर इसका यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के कोटा दौरे का इसको असर कहा जाए, लेकिन कोटा में पिछले 2 दिनों से अब द्रुत गति से सड़कों की मरम्मत का काम हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये कोटा की मुख्य सड़क में से एक सड़क है। मैं आपको इसका नज़ारा दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये सड़क है। सड़क के इस हिस्से में पूरी तरह से आपको गिट्टी और मिट्टी का ढेर नजर आएगा। इसी सड़क पर पूनम, अगर मैं आपको आगे ले जाकर दिखाने की कोशिश करूंगा तो आगे भी आपको धूल उड़ाते हुए व्हीकल आते हुए नजर आएंगे। यानी पूरी रफ्तार से व्हीकल आता है और जैसे ही इस जगह पर आता है उसकी पूरी रफ्तार टूट जाती है। आप देखिए, अभी अभी ये मरम्मत हुई है कल परसों में। कोटा में ऐलान ये किया गया था कि मानसून गुजरने के बाद में सड़कों की मरम्मत का काम होगा, लेकिन जिस तरह से टूटी सड़कें यहाँ पर लगातार
हादसों का सबब बनती जा रही थी, परेशानियों का सबब बनती जा रही थी। उसके चलते आनन फानन में अब सड़कों के पेच और रिपेयर का काम शुरू कर दिया गया है। और पुनः मैं आपको ये भी बता दूं कि कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने ऐलान किया है कि 180 करोड़ का एक विशेष फंड है जो कि शहर की 35 ऐसी सड़कें जो कि बुरी तरह से बारिश के चलते टूट गई है, क्योंकि कोटा में इस बार औसत से बहुत ज़्यादा बरसात हुई है। जिले से लेकर के शहर तक के बड़े इलाके में बाढ़ के हालात रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सड़क बारिश होना, मॉनसून अगर अच्छा आ जाता है तो बेहद अच्छी बात है। इंतजार सबको रहता है भंवर, लेकिन सड़कें टूटती है तो मरम्मत का काम भी होना चाहिए। बारिशें अब थम गई है, लेकिन हम दुर्घटनाओं का इंतजार यहाँ पर करेंगे कि जब सड़कें अब बनेगी नहीं तो दुर्घटनाएं होती रहेंगी। क्योंकि यहाँ पर आपने बोला कि अभी 2-3 दिन पहले मरम्मत का काम हुआ है, सड़कें बनती है डामर से, डामर यहाँ नजर नहीं आ रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फिलहाल पेच वर्क शुरू हुआ है और वो पेच वर्क भी बहुत फौरी स्तर पर ही हो पा रहा है। अभी भी शहर का पुणे में एक बड़ा हिस्सा है जो कि टूटी सड़कों के चलते परेशान हो रहा है। और कोटा में वैसे भी बहुत सारे विकास के काम चल रहे हैं। पहले से 161 करोड़ के बजट का प्रावधान है जिससे कोटा शहर की सड़कें बन रही थी। अब 180 करोड़ के बजट का और प्रावधान कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के कोटा में केवल सड़क तंत्र के लिए 341 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। और 15 सितंबर के बाद इन सारी सड़कों के बनने के काम शुरू हो जाएंगे। असर कैसे नजर आएगा, कितनी देर में आएगा, ये देखना लाजमी होगा। कमोबेश सिर्फ कोटा नहीं, पूरे प्रदेश भर में ऐसी तस्वीर है। खबर आपके पास मैं लौटूंगी। शांतनु बसींचे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्कान फाउंडेशन फॉर रोड सेफ्टी के ट्रस्टी हैं। शांतनु जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, पूरे प्रदेश भर की बात करें, आंकड़ों की बात करें, क्योंकि आंकड़े जानना बेहद जरूरी है। कितनी दुर्घटनाएं हो जाती है ये जो सड़क खराब है उसकी वजह से? देखिए, मैं एक आपको आश्चर्यजनक बात बताऊंगा। अगर अपन सामान्य दृष्टि से सोच से अगर समझें तो हम जानते हैं, जैसे आपके अभी संवाददाता ने बताया कि एक बड़ी दुखद मृत्यु हुई एक महिला की, पर उसके अंदर केस के अंदर उस ट्रक वाले को जिम्मेदार माना जाएगा, उस इंजीनियर को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। तो जहां तक आंकड़ों की बात है, आंकड़ों में आपको मुश्किल से 2 या 3% मिलेगा कि पॉटहोल की वजह से हुई। सर, बाइक स्लिप हो गई थी क्योंकि गड्ढा था, पर वहां पे उसकी वजह से वो गलती, नीचे गिर गई और पीछे से जो ट्रक आ रहा था वो उसे कुचलता हुआ चला गया। अब गलती यहाँ पे ट्रक वाले की मानी जाएगी, उस गड्ढे की नहीं मानी जाएगी। ये कानूनी प्रावधान है। ठीक है। यहाँ पे जो राजनीतिक बहस हो रही थी उसके साथ साथ थोड़ा सा उसमें अगर ज्ञान का भी अपन इनपुट करें तो एक और बात जो मैं पूछना चाहूंगा, बड़े सामान्य से, सारे हमारे प्रतिनिधि मौजूद है, किसी राजनीतिक पार्टी का पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है। ये जो बोल रहे हैं कि हर बारिश में सड़क टूटती है, तो विधानसभा के सामने वाली सड़क क्यों नहीं टूटती या सिविल लाइंस वाली सड़क क्यों नहीं टूटती? वहां पे तो सब राजनीति, अगर रोड ठीक से बनी हो तो 4 से 5 साल उसकी जिंदगी होती है। आम नागरिक की जाए ना सर, 4 से 5 साल उसकी जिंदगी होती है। ये एक भ्रम की स्थिति बना रखी है कि बारिशें होंगी तो सड़कें तो कितनी जाने चली जाती है? दुर्घटनाएं तो होती है, लेकिन जाने कितनी जाती है? जाने आंकड़ों को अगर देखें तो राष्ट्रीय स्तर पे 6 से 7 हजार है, पर ये आंकड़ा बेहद कमजोर है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। हालांकि अभी मोटर व्हीकल एक्ट में एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि मोटर व्हीकल एक्ट में अभी प्रोविजन आ चुका है कि सड़क पे यदि हादसा सड़क पे कमी की वजह से होती है तो उस पे उस अथॉरिटी, इंजीनियर या उस कंपनी पे केस किया जा सकता है और उस पे 1 लाख रुपए का जुर्माना किया जा सकता है। पर जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसा कोई केस अभी तक राजस्थान में रजिस्टर नहीं हुआ है। और वजह कमी है। और दूसरी बात यह कि डिपार्टमेंट्स देखते हैं कि एक दूसरे पे केस अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस की भी कमी है। और साथ में लगता भी है मुझे ये कि राजनीतिक समझ की भी कमी है। जो बड़े बड़े सप्ताह चलाए जाते हैं, योजनाएं चलाए जाते हैं, कहीं पर मेंशन नहीं होता? नहीं, ये कहीं पे अभी तक मेंशन नहीं हुआ है। सर, ऐसा क्यों? इस बारे में तो प्रशासन से ही पूछना पड़ेगा, जो हमारे दोनों प्रवक्ता हैं यहाँ पे, इनसे पूछना पड़ेगा। और यही बात नहीं है कि राजस्थान की सड़कों की हालत ही खराब है। हाईवे पे जयपुर दिल्ली हाईवे अभी तक ठीक क्यों नहीं हो पाया? वो तो कई सालों से बन रहा है, ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, वो आज तक ठीक नहीं हो पाया। वहां पे भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये स्थितियां तो बनी रही हैं। टोल टैक्स वसूला जाता है, पूरा वसूला। बढ़ा भी दिया है अभी। अच्छा, एक और बात बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे कि जैसे हमको बताया जाता है कि सॉल्यूशंस, आपको बताया जाता है कि अपने घर में जो सॉल्यूशंस है, घर की मुर्गी दाल बराबर। अमेरिका में एक जयपुर के इंजीनियर हैं जो 30 वर्षों तक वहां की एस्बेस्टस एसोसिएशन के सम्मानित, बिटुमेन एसोसिएशन मोटे रूप से सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने एक ऐसा मिक्स बना लिया था वहां पे जिसको बिटुमन की जगह कोल्ड मिक्स है, आसानी से लोकली बनाया जा सकता है। आधी से कम कीमत पे अगर डाल दें तो पॉटहोल्स भर जाते हैं। अच्छा। उन्होंने बिना किसी कीमत के, बिना किसी पेटेंट के राजस्थान में टेस्ट करवा चुके हैं इसको, अपने मिक्स को। और IRC, इंडियन रोड कांग्रेस, जो सर्वोच्च बॉडी है, नॉर्म्स बनाती है, उसके अंदर ये इंक्लूड करा जा चुका है। पर अभी तक इसका राजस्थान में उपयोग शुरू नहीं हुआ है। तो उपाय तो हमारे पास में ही उपलब्ध है, हमारे पास नहीं है। और सवाल जो है वो हमको ये भी पूछना पड़ेगा, लागत जो है कितनी कम आती है जो नॉर्मली हम सड़कें बनाती हैं, और जो आप बता रहे हैं कितनी, क्योंकि टेक्निकल, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। खुद आज मुख्यमंत्री ने वर्चुअल जो इनॉग्रेशन था, आज ही उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका सड़कों की वजह से, उसके विकास की वजह से आगे बढ़ गया है, तो हम भी नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। तो फिर ये क्यों नहीं शामिल हुई? ये तो
प्रशासनिक विफलता ही मानूंगा। दूसरी बात, एक और मीणा जी देखिए। ये क्यों नहीं शामिल हुई? क्या मैं जो ये बता रहे हैं, जो ये लागत बता रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी से इससे बहुत कम लागत में सड़कें बन सकती है, तो ये क्यों नहीं लागू हुई, ये क्यों नहीं शामिल किया गया? देखिए चीज़ें, हाँ बिल्कुल, जो सॉल्यूशन की चीज़ है, जो प्लानिंग है, बजट भी प्रॉपर तरीके से मिल जाता है कई बार डिपार्टमेंट को, लेकिन प्लानिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। सीसी रोड है वो महंगा पड़ता है लेकिन वो मजबूत भी होता है। तो इस तरह की रिपेयर और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ अगर हम काम करें तो काफ़ी हद तक चीज़ें सही हो सकती हैं। तो ये कौन करेगा, ये प्लानिंग कौन करेगा? नहीं, हुकुम मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, प्लानिंग कौन करेगा? तो सरकारें करेंगी प्लानिंग। सरकार कौन? सरकार कौन है? कौन होती है सरकार? हाँ पूछ रहा हूँ सरकार कौन होती है? जो सरकार होती है हाँ, तो वो प्लानिंग कब करोगे आप? जो सरकार, जब आपका शासन खत्म हो जाएगा। पौने 4 साल में तो कुछ किया नहीं आपने। प्रॉब्लम होती है, हालत पे छोड़ दिया। प्रॉब्लम होती है। कह ही रहे थे कि आपने क्वालिटी मेंटेन नहीं की। शर्म नहीं आ रही पूछते हुए, आपको बोलते हुए शर्म नहीं आ रही। गुजरात में देखिए गाड़ी की गाड़ी घुस गई वहां पर। आप देखिए आपने टैक्स बढ़ा दिया, जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर टैक्स बढ़ा दिया। आपके नितिन गडकरी, लेकिन आज उन्होंने ये भी बोला है, शैलेंद्र गुर्जर जी, आज उन्होंने ये भी बोला है कि गुजरात की सड़कें भी टूटी हुई हैं। उनको गंभीर, आज उन्होंने ये भी कहा है नवनिर्माण के लिए, महिलाओं और बालिकाओं नवनिर्माण के लिए जो पंचगांव में वो शैलेंद्र जी, आज उन्होंने एक बात कही है कि जब मैं गुजरात गया तो गुजरात में भी सड़कें टूटी हुई थी। ठीक है शैलेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है, इसका जवाब हम लेंगे। शैलेंद्र जी एक मिनट, दलित सुरक्षित नहीं है सर, एक मिनट, सड़कों पे एक मिनट सर, आप मेरे को बोलने देंगे? आप बोलने देंगे? चिल्लाने से समस्या हल हो जाएगी। शैलेंद्र जी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इसका जवाब बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने यह भी बोला है कि आज गुजरात की बात जब कही थी, मैं जब गुजरात गया तो वहां की सड़कें भी टूटी हुई है। आप मॉडल की बात करें, चलिए मैं आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी। आपका जो सवाल आपने जो लिया है उसका जवाब हम लेंगे। हमारे साथ आनंद शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय उपभोक्ता परिसंघ के। आनंद शर्मा जी, गाड़ी कमाई, हम टैक्स दे देते हैं, आम नागरिक की बात कर रहे हैं, हम भी टैक्स देते हैं, लेकिन उपभोक्ता कहां जाए? जिस तरीके से दुर्घटनाएं हो रही है, शायद इसलिए सड़कों का निर्माण नहीं होता है, हम अपनी जान जोखिम में डाल के चलते हैं, इसलिए हम अपने टोल टैक्स देते हैं या फिर इसलिए टैक्स भरते हैं? बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया है, लेकिन पहले मैं आपकी जो अभी चर्चा चल रही थी उस पर आना चाहूँगा। बार बार ये भ्रम पैदा किया जाता है कि बरसात से सड़कें टूट गई है। हकीकत ऐसा नहीं है। एक साल से सड़कें टूटी हुई है, 2 साल से सड़कें टूटी हुई है और उनका रिपेयर नहीं हुआ। मैं राजधानी की बात करूंगा, जयपुर की बात करूंगा, गंगवार पार्क पॉश कॉलोनी है, डॉक्टर्स के बंगले हैं, मरी जाते हैं बहुत सारे। पिछले 2 साल से गड्ढे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। हमने सीएम की पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। जयपुर के किसी इलाके में चली जाइए, कोई पोश इलाका हो, हर जगह आपको गड्ढे मिल जाएंगे। यहाँ राजनीति नहीं है। नगर निगम ग्रेटर में बीजेपी शासन में और सरकार कांग्रेस की शासन में, दोनों मिलकर उन गड्ढों को नहीं भर पा रहे हैं जिनकी लिखित शिकायतें हैं। तो स्थिति बड़ी खराब है। बरसात तो एक बहाना हो जाता है कि बरसात में गड्ढे टूट गए हैं, लेकिन एक्चुअल में सालों से रिपेयर नहीं होने के कारण ये स्थितियां पैदा हुई है। और जो मुद्दा दूसरा आपने उठाया था, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने टोल दिया है और टोल रोड पर एक्सीडेंट हुआ है गड्ढों की वजह से, तो वो एजेंसी उसके लिए जिम्मेदार है और कंज्यूमर पूरी क्षतिपूर्ति ले सकता है। और अगर टोल रोड नहीं भी है, नगर निगम की जिम्मेदारी है या पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी है। आपने कहा कि कंज्यूमर पूरी क्षतिपूर्ति ले लेता है। अगर इस तरीके की कोई दुर्घटना हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उपभोक्ता जो है कैसे, मतलब इसकी भरपाई कैसे करे? बिल्कुल, कौन दोषी होगा, किसकी जिम्मेदारी है? जी मैं बताना चाहूंगा, अगर टोल रोड है और उसके लिए टोल जिसने कंज्यूमर ने भरा है, तो वहां वो डायरेक्ट कंज्यूमर है क्योंकि उसने पैसा दिया है। जहां सड़कें टोल नहीं है और वो जो टैक्स देता है वो इनडायरेक्ट पेमेंट है, वहां वो कंज्यूमर कोर्ट में जाने के अलावा बहुत सारे दूसरे विकल्प चुन सकता है। लेकिन जहां टोल दिया है वो तो कंज्यूमर कमीशन में जाके कंपनसेशन ले सकता है। इसके अलावा जो स्थायी लोग अदालतें हैं उसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि अगर रोड लाइटें सही नहीं है, सड़कें टूटी हुई है, जरूरी चीजें नहीं आ रही है, तो कंज्यूमर जाकर कंपनसेशन ले सकता है। इसके अलावा हाई कोर्ट के जरिए, सिविल कोर्ट के जरिए ये बिल्कुल रास्ते हमेशा खुले हुए और बहुत सारे मामलों में फैसले आए हैं जहां सड़कें खराब होने की वजह से हादसे हुए। सर एक सवाल मैं पर्सनली पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वैशाली नगर महाराणा प्रताप मार्ग से आती हूँ, रोज आती हूँ, 7 महीने की गर्भवती हूँ। मेरे जैसी न जाने कितनी महिलाएं होंगी। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, एक यहां पर किलोमीटर तक सड़क इतनी खराब है, कितनी परेशानी मुझे होती होगी। आप जरा सोचिए, अगर कोई हादसा हो जाता है, किसी और महिला के साथ हादसा हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कैसे वो सड़क ठीक होगी, उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? हुकुम मीणा जी, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ। देखिए पूनम जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ गड्ढे हैं, सीएम साहब ने भी माना है कि गड्ढे हैं,
लेकिन कोई चीज़ समस्या जब हमने मानी है तो उसका सॉल्यूशन भी हम कर रहे हैं। अब इतने गट्स तो हैं कि हम समस्या को मान रहे हैं। सबसे पहले ये दुर्भाग्य की बात है, सच में ही मैं कहूँ तो यहाँ से जयपुर से जब हम दिल्ली जाते हैं उसका रोड इतना खराब है, उस पर पैदल चलना, ये मानेसर धारूहेड़ा से मानेसर तक तो आप पैदल भी नहीं चल सकते। और सर्विस रोड की हालत देखें, मुझे नहीं पता मैं किसको बोलूं। बिल्कुल आज मुझे पता ही नहीं, मुझे इतनी तकलीफ होती है, न जाने कितनी महिलाओं को होती है। बीजेपी कांग्रेस करने से कुछ नहीं होगा, जाने तो जनता की जा रही है ना, लोगों की जा रही है, तो समस्याएं सॉल्यूशन करना पड़ेगा। राजधानी जयपुर का हाल जान लेते हैं। हमारे साथ जियाउद्दीन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, जरा हाले बयां कीजिएगा सड़कों का। देखिएगा, एक सड़क हो तो हाल बयां करें। अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो यहाँ से निकलने वाले स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो या फिर जेडीए की, पीडब्ल्यूडी की और निगम की सड़कें हों, सड़कों की हालत ऐसी है क्योंकि जिस जगह पे हम पहुँचे हैं वहाँ पे भी गहरे गहरे गड्ढे हैं और इसी तरह के हालात कमोबेश जयपुर के हर एरिया के अंदर हैं। जो सड़कें हैं उनकी क्वालिटी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जो सड़क बनाई जाती हैं 3 महीने के अंदर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। क्योंकि इस बार जो जितने भी हैं, या नगर निगम हो, पीडब्ल्यूडी हो या जेडीए, उनके पास एक बहाना है कि बारिश की वजह से सड़कें टूट गई। ऐसा नहीं कि ये सड़कें बारिश में ही टूटी हुई थी, बारिश से पूर्व में भी इसी तरह के हालात थे, लेकिन जब ज़्यादा शिकायतें आती हैं तो उसका पेचवर्क कर दिया जाता है। पेचवर्क घटिया सामग्री से निर्माण सामग्री से किया जाता है जो चंद दिनों के अंदर ही टूट जाता है। और इसी की वजह से अगर बात की जाए तो राजधानी जयपुर के अंदर लगातार जो एक्सीडेंट के मामले सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये सड़कों के जो गड्ढे हैं वो जिम्मेदार हैं। और इसी बात को लेकर आज सीएम ने जिस तरह से जो सौगात दी प्रदेश के अंदर सड़कों की अलग अलग, उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत ठेकेदारों से होती है। जब मुखिया इस बात को मानते हैं तो जाहिरा तौर के ऊपर राजस्थान के अंदर इन सड़कों के लिए, अगर राजधानी जयपुर की इन सड़कों के लिए जिम्मेदार हैं वो ठेकेदार और वो अधिकारी जिन्होंने मिलीभगत करके घटिया निर्माण सामग्री लगा के सड़कों का निर्माण करवाया। बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर क्योंकि जो सड़कों का मानक होना चाहिए उसको ट्रैफिक को देखते हुए बनाया जाता है कि कितना ट्रैफिक, कितना लोड उसके ऊपर से गुजरेगा और कितना उसके अंदर स्ट्रेंथ होना चाहिए, क्या क्या उसमें मटेरियल काम में लेना चाहिए। लेकिन वो एक तरफ रख दिया जाता है, कमीशन का जो खेल होता है उसके चलते जो रोडों का जो निर्माण किया जाता है उसके अंदर घटिया निर्माण सामग्री काम में ली जाती थी। शायद ही राजधानी जयपुर के अंदर ऐसा कोई सा कोना होगा, ऐसी कोई सी रोड होगी जो सुरक्षित बची हुई होगी, सिर्फ सिविल लाइन के एरिया को छोड़ दे जहाँ पे वीवीआईपी रहते हैं। उसके अलावा पूरे राजधानी जयपुर के अंदर इसी तरह के हालात है। बहुत अच्छा शब्द बोला है, कमीशन खोरी या सर्विस रोड। इतना ही नहीं, माफिया राज का नाम भी सामने आ रहा है और इसी वजह से ये हाल है। पैचवर्क होते हैं लेकिन वो पैचवर्क सिर्फ नाम के होते हैं और जो सड़कों के निर्माण की बात की जाती है वो लगता है कि ज्यादातर सिर्फ कागजों में होती है। आपके पास मैं लौटूंगी लेकिन हमारे साथ शांतनु बसीन जी भी हैं। शांतनु बसीन जी, क्या सॉल्यूशन है? एक लाइन में जरा बताइएगा क्या किया जा सकता है? सिंपल सा सॉल्यूशन है, नॉर्म्स बने हुए सरकार के, उनका पालन किया जाए, राजनीतिक और प्रशासनिक कोऑर्डिनेशन जो है उसे इंप्रूव किया जाए, बजटों पे ध्यान ना देकर गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाए। और दूसरी बात यह कि हमारे पुराने शहरों में आपको याद होगा एक बड़ी खूबसूरत बात होती थी, ड्रेनेज सिस्टम, जिनको खत्म कर दिया गया है। अगर आप ड्रेनेज सिस्टम के बिना रोड्स बनाते रहेंगे वो हर बारिश में खराब होंगी। 95% ऑफ द रोड्स इन दिस वर्ल्ड बिटुमिन की बनी हुई होती है। आजकल वो नया सॉल्यूशन आ रहा है कि सीमेंट की बना ली जाएंगी और वो टूटेंगी नहीं और उससे गाड़ियों का नुकसान होता है। ये नॉर्म्स है, तो करंट नॉर्म्स को फॉलो करते हुए प्रशासनिक राजनीतिक कोऑर्डिनेशन को सुधारा जाए तथा ड्रेनेज सिस्टम को स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा। हुकुम मीणा जी, आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री अगर नहीं बोलते तो ये हाथ पैर फूलने वाले नहीं थे? ये सड़कों के निर्माण की जो बात आ रही है, पैचवर्क की बात आ रही है, स्ट्रांग सॉल्यूशन की बात आ रही है, ये नहीं होती, ऐसे ही चलता रहता? नहीं, बिल्कुल, तो इसीलिए तो मतलब आज ये नौबत आ गई है, सीएम को बोलना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये सीएम साहब को बोलना पड़ रहा है। मुखिया है वो, मुखिया को मतलब मुखिया होने के नाते उनको सारी चीजों का ध्यान है। ये हमको गर्व की बात है कि उनको सारा सब कुछ ध्यान है। कमी है, फटाफट एक लाइन में बता दीजिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि हम 2047 में विकसित इंडिया की बात कर रहे हैं और कल्पना कर रहे हैं और हम आज गड्ढों को नहीं भर पा रहे, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है केंद्र सरकार के लिए भी। शैलेंद्र जी, विपक्ष में होने के नाते किस तरीके से आवाज उठाएंगे? क्योंकि आवाज आपकी दमदार है लेकिन ये पहुंचनी चाहिए सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सरकार। देखिए पूनम जी, पहली बात तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके डिबेट के माध्यम से ये तो राजस्थान की जनता के सामने आया कि 2-3 साल से सड़कें टूटी हुई हैं और अफसर और ठेकेदार हावी हैं। इसका मतलब राजस्थान में कांग्रेस की जो गहलोत सरकार है पूरी तरह से विफल हो चुकी है। जो उन्होंने वादा करके राजस्थान की जनता से आए थे, विकास, सुशासन, सुदृढ़ता और कानून व्यवस्था, वो पूरी तरह से लचर हो चुकी है। जो उनका स्टेटमेंट आज था वो उनकी बेचारी, लाचारी ये दिखाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इतने लाचार हो गए, आप देखिए हुकुम जी,
कह रही है कि चलिए उम्मीद करेंगे विपक्ष होने के नाते आप आवाज उठाते नजर आएंगे। आनंद शर्मा जी, आपके अधिकारी एक लाइन में बताइएगा कि आपने पूरी डिबेट को सुना है, सर वक्त की कमी है, सर वक्त की कमी है। बिल्कुल आनंद शर्मा जी, सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। ये आरोप लगा रहे हैं, मैंने बात की नगर निगम जयपुर की, जहां बीजेपी की सरकार है और केंद्र यहाँ सरकार ऊपर कांग्रेस की बैठी है, दोनों मिलकर नहीं सुधार पा रहे हैं। कम्युनिकेशन का गैप है, कमीशन खोरी की जो बात हुई वो हावी है और ठेकेदारों की मिली भगत से सब कुछ चल रहा है और कुछ फंड्स की भी कमी है। सब चीजें फंड अधिक रिलीज करने की जरूरत है, कमीशन खोरी पर लगाम लगाने की जरूरत है और जहां सबसे ज्यादा जरूरी है, एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, उन जगहों की पहचान करके सबसे पहले उन सड़कों को सुधारने की जरूरत है, बजाय इसके कि वीआईपी इलाकों को पहले सुधारा जाए। आनंद जी, आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन अगर फंड्स की कमी इतनी ही ज्यादा होती तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शायद सिस्टम को लताड़ नहीं लगाते और इस तरीके की बात नहीं करते और 20 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम नहीं देते। 21 अक्टूबर को मीटिंग भी होने वाली है। फंड नहीं है, डेवलपमेंट कैसे करें? ये गहलोत साहब की अर्थव्यवस्था की, वित्त व्यवस्था की। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करेंगे कि सिर्फ फौरी तौर पर इस तरीके की बातें नहीं होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद सीरियस है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद बात की है और 20 अक्टूबर को खुद कोई नतीजा यहां पर निकलता हुआ आएगा। सिर्फ पैचवर्क के नाम पर खाना पूर्ति होती नजर नहीं आएगी। आम जो नागरिक है उनको कोई स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन यहां पर मिलेगा सड़कों के रूप में। जब वो चलेंगे तो कहेंगे कि हाँ, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बात कही थी और इसीलिए सिस्टम अब काम करता हुआ जमीनी रूप पर नजर आ रहा है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। लोग क्या सोचेंगे, मुख्यमंत्री की जिले में सड़कें खराब है। आप सक्षम हो, योग्य हो, प्लीज आप लोग 20 अक्टूबर तक बता दीजिए, आप शानदार में काम करें।